लोग कहते हैं जो काम हमें अच्छा लगता है हमको वही काम करना चाहिए। एक मूवी भी आई थी 3 इडियट, इसमें बताया गया है कि जो हमारे नेचर पे सूट होता है उस तरीके का काम हमको करना चाहिए। तो कोई किसको अगर दारू पीना, नशा करना, गुंडागर्दी करना ये सब अच्छा लगता है तो क्या वो वही काम करे? हम अपने जीवन का लक्ष्य डिसाइड कर लेते हैं फिर भी उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, और कभी कभी हम अपने कर्तव्य को भी अच्छे से नहीं निभा पाते। मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो आत्म साक्षात्कार है, और कुछ लोग सब कुछ छोड़ के संन्यास लेके चले जाते हैं फिर भी उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते या भगवान को नहीं प्राप्त कर पाते। तो क्या कारण है? कारण है राग और द्वेष। तो आइए इस चीज को अच्छे से समझते हैं। हम तीसरे अध्याय में पहुंचे हैं, कर्मयोग 3.32 श्लोक में पहुंचे हैं। इंद्रियाश अर्थे रागद्वेष व्यवस्थित तयोर्ना वसमागच्छेत् तोहे अस्य परिपंतिना। तो समझते हैं राग और द्वेष होता क्या है। राग मतलब होता है जो हमको अच्छा लगता है, जो हमारी सेंसेस को, हमारी इंद्रियों को जो अच्छा लगता है उसको कहते हैं राग, और जो हमारी इंद्रियों को अच्छा नहीं लगता उसको कहते हैं द्वेष। मानो हमने रसगुल्ला खाया तो रसगुल्ला खाने से हमारे अंदर एक संस्कार बनेगा कि रसगुल्ला मीठा है ना, इसका संस्कार बन जाएगा, अंदर राग बन जाएगा कि रसगुल्ला मीठा है। अब करेला खाया तो करेला खाने से क्या होएगा, हमारी सेंसेस के द्वारा हमारे अंदर ये आएगा कि करेला कड़वा है, तो करेले से हमको द्वेष होगा और रसगुल्ले से राग होगा। और ये राग द्वेष कैसे बनता है? ये ऐसे ही बनता है जब जब हम कोई भी भोग करते हैं, कोई भी सेंस एंजॉयमेंट करते हैं तो हमारे अंदर एक संस्कार बनता है कि ये भोग से मेरी इंद्रियों को, मुझे मजा आ रहा है, तो राग बन जाता है। और जब कोई भोग अच्छा नहीं लगता या कोई भोग से हमको दुख मिलता है तो हम क्या कहते हैं, ये भोग अच्छा नहीं है, तो उससे हमको द्वेष हो जाता है। तो ये राग द्वेष का संस्कार हमारे अंदर है। पहले कितने जन्म बीत चुके, हमने जो जो कर्म किए हैं, जो जो भोग भोगा है, उसका संस्कार हमारे अंदर है। तो वही संस्कार बनता है राग और द्वेष, और हमको बार बार डिस्टर्ब करता है हमारे कर्तव्य को पालन करने के बीच में। अब किसी को मारधाड़ करना, गुंडागर्दी करना अच्छा लगता है, तो भगवान क्या बता रहे, राग द्वेष व्यवस्थित तयोर्नाम वसम आगच्छेत्। इस राग द्वेष को हमको व्यवस्थित करना पड़ेगा। व्यवस्थित करने का मतलब है इसको धर्म के अनुसार हमको निभाना पड़ेगा। मानो किसी को मारधाड़, गुंडाई करना अच्छा लगता है तो उसको धर्म के अंडर में कैसे आएगा वो? जब वो पुलिस या आर्मी में ज्वाइन हो जाएगा और अच्छे काम के लिए अपने टैलेंट का उपयोग करेगा तो वो धर्म के अंडर में आ जाएगा। ठीक वैसे ही हमारे अंदर बहुत सारे संस्कार है राग और द्वेष के। तो ये जो राग और द्वेष है ये हमको अपने कर्तव्य पालन में डिस्टर्ब करते हैं, और जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, संन्यास ले लिया है, उसको भी भगवान की प्राप्ति होने में यही डिस्टर्ब करते हैं। ये राग द्वेष वाले जो हमारे अंदर संस्कार है ये नोटिफिकेशन की तरह बार बार पॉपअप देते हैं। जैसे हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो अच्छे से नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो संस्कार हमको डिस्टर्ब करते हैं। हमारे अंदर जो राग द्वेष के संस्कार है वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस होके। जो भी भोग हम करते हैं उसके द्वारा हमारे अंदर एक इन्फ्लुएंस होता है कि हमको ये अच्छा लगा है। इसको बैलेंस में कैसे लाए? तो भगवान बताए कि कुछ विधि विधानों का, नियमों का पालन करना पड़ेगा। हाँ, 4 चीज हमको करनी पड़ेगी और 4 चीज त्यागनी पड़ेगी। तो 4 चीज क्या करनी है? भक्तों का एसोसिएशन, ABCD। A फॉर एसोसिएशन, भक्तों का संग करना है। B फॉर बुक रीडिंग, शास्त्रों का अध्ययन करना है। C फॉर चैंटिंग। ये सबसे जबरदस्त चीज है। जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं या चैंटिंग करते हैं तो हमारे अंदर जो राग है, जो द्वेष है, वो संस्कार हमको बार बार डिस्टर्ब करेंगे और भगवान के नाम का जप करने नहीं देंगे। तो हमको करना क्या है? उस वक्त जबरदस्ती वो चैंटिंग करना है ताकि हमको दिखेगा कि कौन से संस्कार हमको डिस्टर्ब करते हैं। तो चैंटिंग बहुत हेल्प करेगा इस राग को खत्म करने के लिए, राग और द्वेष को खत्म करने के लिए। और फिर है डाइटिंग, मतलब जो प्रसाद हम खाते हैं, जो खाना हम खाते हैं वो भगवान को भोग लगा के खाए। ये 4 चीज हमारे राग और द्वेष को व्यवस्थित करेगा। और 4 चीज छोड़ना है क्योंकि ये सेल्फ रियलाइजेशन के बीच में बहुत बड़ा बाधक है। क्या छोड़ना है? नशा नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है और पराई स्त्री संग नहीं करना है। ये 4 चीज हमको बार बार मन बोलेगा, हमारे संस्कार बोलेंगे कर कर,
लेकिन हमको ये नहीं करना। जब इस तरीके से राग द्वेष को हम व्यवस्थित करेंगे तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। बहुत लोग साधु लोग गिर जाते, तो कुछ लोग उनकी निंदा करते, अरे ये साधु था, इसने भोग कर लिया। अरे तुमने तो अभी तक सेल्फ रियलाइजेशन का लक्ष्य भी नहीं बनाया है। उसने लक्ष्य भी बनाया और वो लड़ने के लिए तैयार तो हुआ, उसने लड़ाई तो की, तुमने तो लड़ाई भी नहीं की, हमने तो, है ना। तो हमको किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और इस राग द्वेष से बचने के लिए इन विधि विधानों का पालन करना चाहिए, ताकि हम जो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार, उस तक पहुंच पाए। कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हरे कृष्णा।